कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। बिहार में सत्ता निरंकुश हो गई है और सरकार अहंकार में मदमस्त है। उसे जनता का दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री सत्ता की मंदाधता में मर्यादा की सीमा लांघने लगे हैं। निरंकुश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी सारण की धरती पर गरीब, दलित, शोषित और कमजोर वर्ग के अनाथ बच्चों और विधवाओं से मिलकर उनके आंसू को नहीं पोंछा, मुआवजा की बात नहीं करना और रोजगार पर कोई चर्चा नहीं करना, यह आपके गरीबी विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। संगीनियों में सहायक में जिस तरह बेरोजगार और नौजवानों की आवाज को दबाने और प्रेस मीडिया से छुपाने का खेल हो रहा है, यह आपके तानाशाही और निरंकुश शासन का ही प्रतीक है। जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाकर उनके साथ बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार करना समस्या का समाधान नहीं, ये लोकतंत्र और विधायिका का अपमान है। इससे प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्टाचार के नायक के रूप में आप बिहार को अराजकता के दौर में पहुंचा रहे हैं। जनता का दर्द और उनकी दर्द आहें आपकी इस यात्रा की विदाई यात्रा में परिणत कर देगी। सुनिए क्या कुछ कहे विजय सिन्हा। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। की धरती पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का निरंकुश शासन और अहंकार का प्रदर्शन फिर से दिखाई पड़ा। वो जहरीली शराब से पीड़ित परिवारों का रुदन, विधवाओं की विलाप, भूखे बच्चे का सिसकते चेहरे इनको दिखाई नहीं पड़ा। इनको वही दिखाई पड़ रहा है जो अधिकारियों द्वारा प्रायोजित है। आज उस नौजवानों की आवाज़ को आपने दबाने का प्रयास किया। बेरोजगार की बात सुनने के बजाय संगीन के सायों में आपने जिस तरह से उसको खदेड़ने का, उसको पकड़कर पीटने का तस्वीर वायरल हो रहा है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी, आप जिस तरह से विधायिका की आवाज़ को दबाने का, जनप्रतिनिधियों से दूर होने का खेल खेल रहे हैं और विधायिका को बंधुआ मजदूर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, कहीं न कहीं यह व्यवहार लोकतंत्र के लिए घातक है। आपका ये राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर जो भ्रष्टाचार पर निरंकुश शासन, प्रशासनिक अराजकता के बारे में विधायक नहीं बोलेगा, जो जनता की विश्वास को जीत करके आया है, तो फिर कौन बोलेगा। लेकिन उप मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आप धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने की बात पर खिलखिलाकर हंस रहे हैं, ये दोहरा चेहरा कहीं न कहीं बिहार के प्रशासनिक अराजकता को फैला रहा है, भ्रष्टाचार अपराध को बढ़ा रहा है। आप दोनों के सपना के खेल में बिहार पूरी तरह से अराजकता के दौर से गुजर रहा है। आपका ये अराजकता का वातावरण, आपका ये जो समाधान यात्रा नहीं, ये विकास का व्यवधान यात्रा है, ये कानून के राज स्थापित करने में व्यवधान है और ये आपका विदाई यात्रा बनेगा। क्योंकि आपका ये व्यवहार कहीं न कहीं बिहार की जनता, बिहार के बेरोजगार नौजवान और वो जो अपराधियों की गोली से हर दिन दर्जनों के हिसाब से मर रहे हैं, आपके कुशासन का शिकार हो रहे हैं। आपका ये कथन कि कुशासन पर बोलने वाला, भ्रष्टाचार पर बोलने वाला भाजपा की नीति पर बोलता है, तो भाजपा कुशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अपनी अभियान चालू है, रखे हुए है। और जो भी इस अभियान में सम्मिलित होना चाहता है, वैसे लोग निश्चित तौर पर सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के राष्ट्रवाद के पथ पर चलने वाले का हम स्वागत करेंगे। आपके शासन को जब तक नहीं उखाड़ कर फेंकेंगे, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।